देखिए स्टूडेंट्स, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करते हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट कह रहा है कि हाउ मैनी फैराडे फॉर डिपॉजिट जिंक ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ZnSO4। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि ZnSO4 से हमें जिंक प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे की ज़रूरत होगी। कहने का मतलब है कि अगर जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए और उससे हमें जिंक प्राप्त करना है तो कितने फैराडे की ज़रूरत होगी। तो स्टूडेंट देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराइए, तो लिखेंगे ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो Zn+2 एक्वा सॉल्यूशन प्लस SO4 माइनस एक्वा सॉल्यूशन। अब देखिए, हमें स्टूडेंट्स जिंक प्राप्त करना है, यानी कैथोड पे जिंक या फिर एनोड पे जिंक डिपॉजिट हो रहा है, तो जिंक पे देखना है कितना प्लस या माइनस चार्ज है। तो इस पे देखिए +2 चार्ज है, यानी कहने का मतलब ये है कि Zn+2 अगर हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन दें तो ये बन जाएगा Zn, यही तो डिपॉजिट होता है। मतलब जिंक प्राप्त करने के लिए हमें कितने फैराडे की जरूरत पड़ रही है, तो स्टूडेंट्स +2, यानी आंसर हो जाएगा 2 फैराडे। इसका मतलब है कि हमें 1 ग्राम जिंक प्राप्त करने के लिए 2 फैराडे की जरूरत हो रही है। अब कहोगे कि क्वेश्चन में तो 1 ग्राम की बात नहीं हो रही है। अगर नहीं भी बात हो तो आपको समझना होगा कि 1 ग्राम की ही बात हो रही है, यानी 1 ग्राम हमें कॉपर जिंक लेने के लिए 2 फैराडे की जरूरत होगी। स्टूडेंट्स, अगर यही क्वेश्चन को हम लिख दें, क्वेश्चन नंबर 2 इसको कर देते हैं। हाँ जी, ध्यान देखिएगा कि जितना जिंक पे प्लस रहेगा ना, वही उतना ही हमें फैराडे की जरूरत होगी। अगर इस पे रहता +3 तो हमें 3 फैराडे की जरूरत होगी। अब देखिए क्वेश्चन है कि हाउ मेनी फैराडे फॉर डिपॉजिट 2 ग्राम, या 1 ग्राम लिख देता हूँ, 1 ग्राम जिंक ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ZnSO4। तो यही आंसर होगा। कहने का मतलब 1 ग्राम Zn के लिए, 1 ग्राम Zn के लिए हमें 2 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं ना, +2 है ना इस पे चार्ज। अगर क्वेश्चन नंबर 2 इसको 3 कर दें और लिखें कि हाउ मैनी फैराडे फॉर डिपॉजिट, और यहाँ पर लिख दो बाबू 2 ग्राम जिंक ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जिंक सल्फेट। तो यही इक्वेशन होगा। तो हमें लिखना होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कि 1 ग्राम जिंक के लिए हमें 2 फैराडे की जरूरत हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है 2 ग्राम आपको जिंक लाना है, तो लिखेंगे इसीलिए 2 ग्राम जिंक के लिए। तो स्टूडेंट्स ये 2 जो है इससे गुना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 फैराडे की जरूरत होगी। अगर यही क्वेश्चन में अगर हम बोल दें कि नहीं हमें 5 ग्राम जिंक चाहिए ना, तो स्टूडेंट लिखेंगे 1 ग्राम पे हमें 2 फैराडे की जरूरत हो रहा है, तो 5 ग्राम के लिए कितना फैराडे होगा, तो 5 से इसको गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 5 × 2, तो स्टूडेंट हो जाएगा 10 फैराडे। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसको 4 कर दीजिए ना, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई ना। कहता कि हाउ मेनी फैराडे इन Al+3, मतलब हमें एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए Al+3 पे जितना चार्ज देख रहे हैं ना, वही आपका फैराडे हो जाएगा। कहोगे कैसे, तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास एल्युमिनियम आयन के रूप में है, लेकिन हमें क्या चाहिए, एल्युमिनियम सॉलिड के रूप में चाहिए, क्योंकि यही तो डिपॉजिट होगा किस पे, कैथोड या एनोड पे ना। तो हमें स्टूडेंट्स हमें इस आयन से हमें एल्युमिनियम चाहिए। इसका मतलब है एल्युमिनियम पे +3 चार्ज है ना, क्योंकि हमें इसे 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो हमें बना लेता है एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम +3 आयन से हमें एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस पे +3 चार्ज है, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 3 फैराडे आंसर। यानी ये 1 ग्राम पर दिया है, यानी 1 ग्राम एल्युमिनियम के लिए हमें 3 फैराडे की जरूरत हो रही है। अगर यही पूछता है ना कि हाउ मेनी फैराडे इन Al+3 फॉर 2 ग्राम, तो 2 ग्राम की बात करता है ना, तो हम इसको लिखते हैं 2 ग्राम एल्युमिनियम के लिए स्टूडेंट्स 2 × 3 फैराडे = 6 फैराडे। लेकिन इस ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 3 फैराडे। आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम डिटरमाइन करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, और एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछता है, कभी 5 में तो कभी 6 नंबर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी आई है। ठीक है, मैं पढ़ कर इसको अच्छे से समझा देता हूँ पहले, तब इसको सॉल्व करेंगे। कहता अ सर्टेन करेंट लिबरेट 0.504 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज 2 आवर्स, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड by the same current flowing for same time in a copper sulfate solution। देखिए कहा गया है कि देखिए इसमें दो सॉल्यूशन की बात हो रहा है, एक हाइड्रोजन की भी बात हो रही है और दूसरा कॉपर की भी बात हो रही है। इसमें कहता है कि दो बीकर से एक ही समय में समान मात्रा में करंट प्रवाहित किया जाता है। कहता है दो प्रकार के इसमें सॉल्यूशन है और दोनों सॉल्यूशन से होकर समान मात्रा में करंट समान टाइम में, मतलब टाइम भी दोनों में फिक्स है और करंट भी फिक्स है, प्रवाहित किया जाता है। कितना देर के लिए? 2 घंटा के लिए। तो कहता है इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन की मात्रा 0.504 ग्राम डिपॉजिट होता है। तो स्टूडेंट बताएं कि कॉपर कितना ग्राम डिपॉजिट होगा। यानी दो प्रकार का सॉल्यूशन है, और जब भी दो प्रकार के सॉल्यूशन की बात होती है तो हम फैराडे के सेकेंड लॉ को यूज करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अच्छे से इसको समझिएगा, तब इसको सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि इसमें कहता है कि एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन डिपॉजिट हो रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रोड पे कॉपर डिपॉजिट कितना होगा। मतलब दो इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोड पे एक पे हाइड्रोजन तो दूसरे पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसका मतलब दो सॉल्यूशन की बात हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ हम फैराडे का सेकेंड लॉ यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, और फैराडे के सेकेंड लॉ में टाइम और करंट का यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों तो समान ही होता है, दोनों का रेशियो कट ही जाएगा। वहां पे डिपेंड करता है क्या? डिपॉजिट सब्सटेंस और इक्विवेलेंट वेट, मतलब ई। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स डिपॉजिट हाइड्रोजन गिवेन है, यहाँ पे लिख दीजिए गिवेन। डिपॉजिट हाइड्रोजन W1 बराबर 0.504 ग्राम एंड लेट डिपॉजिट कॉपर ऑन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू W2। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे बाय फैराडे सेकेंड लॉ। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कौन सा फार्मूला पढ़े हैं? W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे? W1 के बदले में क्या? W1 को हमने क्या माना है? डिपॉजिट हाइड्रोजन की मात्रा, तो 0.504 ग्राम बाई W2, क्योंकि यही तो फाइंड करना है मुझे स्टूडेंट्स, बराबर E1। E1 का मतलब होता है E1 का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, और E बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्टूडेंट्स? E बराबर होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी। तो स्टूडेंट्स E1 का मतलब क्या? E1 का मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होता है। ऐसे तो हम लोग पढ़े हैं 1.008, लेकिन 1 लेके चलिए 1, और हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा? 1। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं आप अलग से, चूंकि निकाल लो बगल में, चूंकि E1 बराबर हाइड्रोजन के लिए EH मतलब E1, तो E1 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए 1/1 बराबर 1, और E2 का मतलब क्या? कॉपर का, Cu का कॉपर का इलेक्ट्रोवैलेंट वेट क्या होगा? तो कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5 बाय कॉपर का वैलेंसी होता है स्टूडेंट 2, और जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 31.5 आसपास। अब स्टूडेंट सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा
W1 के बदले 0.504 बाई W2, क्योंकि यही मुझे फाइंड करना है, बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/31.5 ना। इसीलिए W2 बराबर स्टूडेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.504 मल्टीप्लाई 31.5। आप इसको कैलकुलेट कर दो, यही आपका आंसर होगा। अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझा देता हूं। हम यहाँ पे फैराडे का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, W1/W2 बराबर U1/U2। स्टूडेंट U1 का मतलब क्या, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, एटॉमिक वेट बटे उसका वैलेंसी। तो 1/1 बराबर 1। E2 का मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोवैलेंट वेट मतलब उसका तुल्यांकी भार। तो कॉपर का एटॉमिक वेट 63.5 और कॉपर का वैलेंसी 2 होता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा, और सबका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आपका ये आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सेम है, कुछ बदला हुआ नहीं है। वही हाइड्रोजन और वही कॉपर की बात हो रही है, बस इसमें हम मात्रा बदल दिए हैं हाइड्रोजन की। कहता क्या, सर्टेन करेंट लिबरेट 1.08 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन 10 आवर। कहता है कि हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोड पे 1.08 ग्राम डिपॉजिट होता है। हाउ मैनी ग्राम ऑफ कॉपर कैन बी लिबरेटेड by the same time current flow for same time in a copper sulfate solution। कहता है जितने समय में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते हैं उतने ही समय में उतने ही करंट प्रवाहित अगर कॉपर सल्फेट से किया जाए तो इलेक्ट्रोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो उसी तरह से इसको सॉल्व कर लेना, सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कहता कि हाउ मेनी डिपॉजिट कॉपर ऑन कैथोड इफ फ्लोइंग करेंट 3.2 एम्पियर एंड ड्यूरिंग टाइम 1 आवर्स पासिंग थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कहता स्टूडेंट्स कि हमारे पास कॉपर सॉल्यूशन का कॉपर सल्फेट का 1 बिलियन है, और इससे जो करेंट प्रवाहित किया जाता है स्टूडेंट वो है 3.2 एम्पियर, और कितना समय तक प्रवाहित किया जाता है वो दिया है स्टूडेंट 1 घंटा तक। तो कहता है कि जब इससे होकर 1 घंटा तक कॉपर सल्फेट के बिलियन से होकर 1 आवर तक 3.2 एम्पियर का करंट प्रवाहित किया जाएगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उस पर कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, उसका मात्रा पूछ रहा है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो इसका मतलब है फैराडे का फर्स्ट लॉ इसमें अप्लाई होगा। स्टूडेंट इसको देखिए हम 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, और एग्जाम में आप जो भी नियम अपनाओगे आपका आंसर सेम आएगा। सबसे पहले गिवेन जो है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवेन है, गिवेन है आई कितना 3.2 एम्पियर, उसके बाद गिवेन है टाइम 1 आवर्स। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, फैराडे का फर्स्ट लॉ अप्लाई करो या सेकेंड लॉ अप्लाई करो, किसी भी प्रकार का लॉ इसमें अप्लाई करोगे टाइम हमेशा सेकेंड में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टाइम आवर में दिया है तो स्टूडेंट इसको सेकेंड में इंटरचेंज कर लो। तो 1 आवर बराबर कितना होता है 3600 सेकेंड। अब स्टूडेंट देखिए हमें जो फाइंड करना है क्या, W व्हाट, W बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं, W बराबर ZIT, और Z के बदले में क्या लिखते थे E/F, मतलब EIT, और F का मतलब 96,500। अब स्टूडेंट्स E मीन्स क्या, E निकाल लीजिए। यहाँ से हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, चूँकि E मीन्स क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो E बराबर होता है एटॉमिक वेट कॉपर का कितना 63.5 बटे वैलेंसी कॉपर का कितना 2 से इसको डिवाइड कर दोगे ये हो जाएगा 31.5 ना। अब इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट से W बराबर यहाँ पे E का वैल्यू हम पुट करेंगे कितना स्टूडेंट्स 31.5 मल्टीप्लाई I का वैल्यू 3.2 मल्टीप्लाई T का वैल्यू 3600 बाय 96,500। डबल जीरो इसको कटा दीजिए और आगे इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आंसर आएगा। मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, इसीलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका यही रिक्वायर आंसर होगा। हमने बतलाया इसको 2 तरीका से,
फिर से मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ। आई गिवेन है, टी गिवेन है, टी आवर में है इसलिए हम इसको सेकेंड में चेंज कर ले। सेकेंड में रहे तो सेकेंड में ही रहने देना है, लेकिन ये आवर में था इसीलिए हमने इसको सेकेंड में चेंज कर दिया। कहोगे कि सर आवर में रह के इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको सेकेंड में ही टाइम को लेना होगा। डब्लू मुझे फाइंड करना है, तो डब्लू बराबर फैराडे के फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो डब्लू बराबर जेड आई टी। जेड को कन्वर्ट कर दिया ई बटे 96,500 में, तो ई आई टी बटे 96,500। ई हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार होता है एटॉमिक वेट बटे बैलेंसी। हमने इसको सॉल्व किया तो 31.5 आया, और इसीलिए फ्रॉम 1 से डब्लू का फार्मूला है, देखिए यह है ना, सबका वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा नियम, ठीक है, एक ही नियम ना। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि Zn SO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Zn + 2n SO4 माइनस एक्वा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स हमें Zn फाइंड करना है, तो यहाँ पे देखिए Zn प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बन जाएगा आपका Zn। यही डिपॉजिट है किस पे, इलेक्ट्रोड पे। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 2 फैराडे के लिए हमें देखते हैं ना, इसको 2 फैराडे के लिए इतना जिंक मिल रहा है। जिंक का मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, सॉरी जिंक कॉपर है ना, गलत कर दिए, CuSO4, यहाँ पे हो जाएगा Cu, यहाँ पे हो जाएगा Cu। ये भी ज़बरदस्त नियम है स्टूडेंट्स, मतलब कॉपर सल्फेट का, यहाँ से हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो कॉपर प्लस SO4 माइनस, हमें कॉपर पूछा जा रहा है इसलिए कॉपर प्लस आयन को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें कॉपर आएगा, यही तो डिपॉजिट हो रहा है। यानी 2 फैराडे अगर इसमें करंट देते हैं तो हमें कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो 2 फैराडे में हमें कितना कॉपर प्राप्त हो रहा है, तो कॉपर का एटॉमिक मास इसका क्या होता है 63.5 ना, 63.5, यानी 2 फैराडे में हमें 63.5 आ रहा है। तो कहता है, एक चीज ध्यान रखिए, रुकिए इसको फिर से बताएंगे। ये पहला नियम से स्टूडेंट आंसर है। अब देखिए सेकेंड नियम से आंसर निकालते हैं। गिवेन क्या क्या है, गिवेन है आई कितना 3.2 एम्पियर, उसके बाद टी गिवेन है 1 आवर, इसको सेकेंड में चेंज कर लेंगे 3600 सेकेंड, इसीलिए Q बराबर फार्मूला होता है आई टी, तो आई 3.2 मल्टीप्लाई 3600 कूलम्ब। इसका मतलब है कि हमें ये फैराडे में है, ठीक है, ये जो Q है ना, चार्ज जो निकला है ये इतना फैराडे है। मतलब अगर हम कॉपर सल्फेट में इतना फैराडे चार्ज देंगे तो हमें कितना कॉपर प्राप्त होगी वही पूछा जा रहा है। कहता है कि अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में इतना फैराडे करंट प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो एक काम और करना होगा, CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे स्टूडेंट, Cu+2 SO4 माइनस प्राप्त होगा, यानी हमें कॉपर निकालना है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको एक बार और लिखेंगे, Cu+2 अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दें तो ये बन जाएगा कॉपर, यानी यही तो डिपॉजिट हो रहा है स्टूडेंट्स ना। क्या ध्यान रखना है कि देखिए कॉपर हमें आयन के रूप में है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो हमें कॉपर मिल गया। कहने का मतलब है कि कॉपर पे +2 है, इसका मतलब 2 फैराडे में हमें कितना कॉपर मिल रहा है, ये कॉपर मिल रहा है। अगर हम इसको 2 फैराडे चार्ज देते हैं तो स्टूडेंट देखिए हमें कॉपर मिल जाता है। मतलब 2 फैराडे पे कॉपर का एटॉमिक मास कितना 63.5। हमें गिवन है कि 2 फैराडे अगर हम कॉपर सल्फेट को चार्ज देते हैं तो हमें 63.5 ग्राम कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो हमें देखिए 3.2 गुना 3600 फैराडे चार्ज देंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे पहले 1 फैराडे पे हो जाएगा 63.5 बटे 2 ग्राम, लेकिन हमारे पास है कितना स्टूडेंट्स, इतना फैराडे। 2 फैराडे पे इतना, तो 1 फैराडे पे इतना, तो बताइए इतना फैराडे पे कितना, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे, कहीं मिटाना होगा,
ये सेकेंड नियम है, ये भी बहुत अच्छा नियम है। इसीलिए 3.2 मल्टीप्लाई 3600 फैराडे पे तो 2 फैराडे का 36.5 बटे 2 फैराडे गुना 3.2 मल्टीप्लाई 3600। तो देखिए इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो यही चीज़ आया ना, क्योंकि फैराडे के बदले में यहाँ पुट कर दीजिए 63.5 गुना 3.2 गुना 3600 बाई 2 मल्टीप्लाई 96,500, डबल जीरो कटा दो, 2 से जब इसको कटाओगे तो 31.5 आएगा। आया कि नहीं? मतलब देख रहे हो 31.5 गुना 3.2 गुना 36 बटे 965, यहाँ भी वही चीज़ है। तो चाहो इस नियम से बनाओ या फार्मूला के नियम से बनाओ, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर विचार करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, इसको नंबर बदल देते हैं। 8 में कहा गया है वही चीज़ है, बस मात्रा बदल दिए हैं सबका। हाउ मैनी डिपॉजिट कॉपर ऑन कैथोड ऑफ फ्लोइंग करेंट 10 एम्पियर एंड ड्यूरिंग टाइम 2 आवर्स पासिंग थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स 2 आवर्स नहीं 2 मिनट दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट रोल बढ़िया से समझना अच्छा से, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। गिवन है आपका आई कितना 10 एम्पियर, टाइम कितना 2 मिनट है स्टूडेंट्स। तो 2 मिनट को सेकेंड में चेंज कर लो तो 2 गुना 60 बराबर 6 दूना 12, 120 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ से ली हमको W प्राप्त करना है, तो W बराबर फार्मूला होता है ZIT, Z को चेंज कर देंगे EIT बाई 96,500। स्टूडेंट्स कॉपर का याद ही हो गया होगा आपका कि कॉपर का E निकालते हैं, कहीं यहाँ दिखा देता हूँ, या फिर यहीं पर कॉपर का इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार क्या होगा स्टूडेंट्स, लिख देंगे 63.5 गुने I का मान 10 और T का वैल्यू 120 बाई 2 कहाँ से आया E बराबर क्या, E बराबर होता है एटॉमिक मास बटे वैलेंसी, इसीलिए 2 यहाँ दिए, नीचे देंगे 96,500। कटाइए 1 0 1 0, ये दोनों कट गया, 2 से कटा दीजिए इसको 6 बार में, ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 63.5 गुना 6 बटे 965। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर पहला नियम से, समझे कि नहीं। अब देखिए दूसरा नियम स्टूडेंट्स बताते हैं। सेकेंड नियम, गिवन I इक्वल टू 10 एम्पियर, T है 2 मिनट, इसको चेंज कर लेंगे सेकेंड में तो 120 सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। हमें यहाँ से Q निकाल लेना है, Q बराबर होता है IT यानी 10 गुना 120 बराबर 1200 कूलम्ब, यानी फैराडे निकल गया स्टूडेंट्स 1200। अब हमें लिखना है फार्मूला क्या है, चूँकि Zn का है लिखते हैं, क्योंकि CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Cu+2 आयन एक्वा सॉल्यूशन प्लस SO4 एक्वा सॉल्यूशन में चेंज हो जाएगा। हमें कॉपर कहता है कितना डिपॉजिट होगा, तो कॉपर पे ही चर्चा करना है, SO4 को भूल जाओ। लिखेंगे चूँकि Cu+2 आयन एक्वा सॉल्यूशन को 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम देते हैं तो ये कॉपर में चेंज हो जाता है स्टूडेंट, यही तो डिपॉजिट हो रहा है। कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे यानी इलेक्ट्रोड पे। मतलब हमें इसे 2 फैराडे देते हैं तो हमें कॉपर डिपॉजिट होता है। इसका मतलब है क्योंकि 2 फैराडे चार्ज अगर हम देते हैं तो कॉपर कितना डिपॉजिट हो रहा है, 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स 1 फैराडे पे कितना, 63.5 बटे 2 फैराडे। तो स्टूडेंट हमारे पास कितना फैराडे है, हमारे पास 1200 फैराडे है। कहने का मतलब है क्वेश्चन कह रहा था कि अगर कॉपर सल्फेट को 1200 फैराडे चार्ज दिया जाएगा तो कैथोड पे कितना डिपॉजिट होगा कॉपर।
हमें ये मालूम था कि कॉपर को जब 2 फैराडे चार्ज दिया जाता है तो 63.5 ग्राम प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ चार्ज बढ़ा दिया स्टूडेंट्स 1200, बढ़ा दिया घटा दिया मालूम नहीं, लेकिन यहाँ हो जाएगा 1200 फैराडे पे। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा 63.5 गुने 1200/2 फैराडे। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ फैराडे को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे 96,500 में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर, बिल्कुल दोनों सेम हो जाएगा। जैसे भी देखिए सेम हुआ है कि नहीं। 2 से कटा दीजिए 2 0, 2 से कटा दो 6, तो देखिए 63.5 गुने 6/965। यहाँ भी आपका 63.5 गुने 6/965 दोनों सेम है। तो ये फार्मूला पर हुआ और ये एक नियम पर हुआ। जो आपको अच्छा लगे उसी पे सॉल्व करना, एग्जाम में बराबर नंबर मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके लिए छोड़ रखा हूँ, ये आप बना लेना। कहता हाउ मेनी डिपॉजिट कॉपर ऑन कैथोड इफ फ्लोइंग करंट 5 एम्पियर एंड ड्यूरिंग टाइम 1.5 मिनट पासिंग थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कहता है अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से होकर 5 एम्पियर की धारा 1.5 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा। तो अब दोनों नियम से बना लेना, ठीक है, बना लोगे पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन पे विचार करते हैं।